हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना एट x इक्वल टू 4। तो यहाँ हम नोट कर दिए कि y इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू तो 3x टू दी पावर 4 माइनस 4x, ठीक है। और x इक्वल टू आपका 4 दिया है और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों को फाइंड करना है। क्या निकालना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और यहाँ नोट कर देंगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों को निकालना है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू तो 4 तिया 12 x क्यू माइनस 4 x का DC 1 हो जाएगा। फिर दिस इम्प्लाई dy/dx और यहाँ पे रख देंगे x इक्वल टू 4 तो इक्वल टू 12 आ यहाँ पे 4 का क्यू माइनस 4। तो ये हो जाएगा आपका 12 ज्यों का त्यों और 4 चौका 16 या 16 चौका 64 माइनस 4। तो फिर हो जाएगा आपका 12 चौका 48 के 8 हाथ में बच गया 4 आ 12 छक 72 आ 4 तो ये हो जाएगा 76 आ माइनस 4 आपका रहेगा, यानी कि हो जाएगा आपका फाइनल। तो 8 में से 4 गया 4 6 7 तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यह क्या हो गया? तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, है ना। ये क्या हो गया? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का दिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना एट x इक्वल टू 10। तो इसमें भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू दिया है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और x इक्वल टू 10 दिया है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू न्यूमरेटर का DC तो x का 1 कांस्टेंट का 0 इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर ज्यों का त्यों डिनोमिनेटर का DC तो 1 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो dy/dx इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे x माइनस 2 और ये हो गया माइनस से गुना हो जाएगा माइनस x प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अब नोट करेंगे dy/dx और क्वेश्चन में आपका दिया है x इक्वल टू 10 तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 रख देंगे तो इक्वल टू तो माइनस 2 अब प्लस 1 तो माइनस 1 हो गया और यहाँ पे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 8 का स्क्वायर यानी कि 64। तो यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट RD लिख देंगे यानी रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट तो इक्वल टू हो गया माइनस 1 बाई 64। यही हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो यहाँ नोट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू दिया है x क्यू माइनस एक्स प्लस 1, है ना, जिसका x कोऑर्डिनेट इज 2 यानी कि x इक्वल टू 2 है और स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोगों को निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT x वी गेट। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू
3x² माइनस 1 कॉन्स्टेंट का 0, फिर dy/dx यहाँ पे x इक्वल टू हो गया आपका 2, तो इक्वल टू 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 3 या 12 12 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 11। देयरफॉर यहाँ नोट कर देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया आपका 11, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू इतना एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। ठीक है, तो यहाँ भी नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 और x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, तो x कोऑर्डिनेट इज 3 है यहाँ पे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRTX वी गेट, तो इसलिए dy/dx इक्वल टू हो गया 3x² माइनस 3 बाहर x का DC1 कांस्टेंट का 0, तो यहाँ पे फिर रख देंगे दिस इम्प्लाई dy/dx और x इक्वल टू 3 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3 × 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 3 या 9 9 3 या 27 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 24। तो फिर यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू हो गया 24, और यही हो गया हम लोग का आंसर। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना, है ना, एट x इक्वल टू π/4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोगों को निकालना है किस बिंदु पर, तो एट थीटा इक्वल टू π/4 पर, और x इक्वल टू दिया है a cos q थीटा और y इक्वल टू दिया है b sin q थीटा। तो यहाँ नोट करेंगे सिंस dy/dx इक्वल टू, तो ये हो जाएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि ये पैरामेट्रिक फंक्शन हुआ। पैरामेट्रिक फंक्शन है कि x थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे कि सिंस x इक्वल टू a cos q थीटा और y इक्वल टू b sin q थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड WRT थीटा वी गेट, तो इसलिए हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट है बाहर, cos q थीटा का हो जाएगा 3 cos² थीटा, यानी cos q थीटा का cos थीटा के रेस्पेक्ट में, और cos थीटा का हो गया माइनस sin थीटा। फिर यहाँ पे हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू, तो b बाहर, और sin q थीटा का हो गया 3 sin² थीटा, यानी कि sin q थीटा का DC sin थीटा के रेस्पेक्ट में, और sin थीटा का जब हम लोग करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा cos थीटा, यानी कि यहाँ पे हो गया माइनस 3a, है ना, sin थीटा इंटू cos² थीटा, और यहाँ पे हो गया आपका 3b sin² थीटा इंटू cos थीटा। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखेंगे, सो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि dy/dx बराबर dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो यहाँ पे नोट कर देंगे कि dy/dx इक्वल टू, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, तो dy/d थीटा का मान हो गया यहाँ पे 3b sin² थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन, ये हो गया माइनस 3a sin थीटा इंटू cos² थीटा। 3 से 3 कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा बाई ए कोस थीटा, यानी बी बाई ए टेन थीटा हो गया, है ना। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे दिस इम्प्लाई, तो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है कि थीटा इक्वल टू क्या है, पाई बाई 4 है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पे आपका जो है ये माइनस है ना यहाँ, तो ये आपका माइनस छूट गया था, माइनस यहाँ रहेगा, तो माइनस बी बाई ए टेन पाई बाई 4, तो माइनस बी बाई ए इंटू 1 यानी माइनस बी बाई ए, तो इसलिए ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू माइनस बी बाई ए। लेकिन आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं निकालना है, क्वेश्चन में दिया है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कि सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इक्वल टू हो गया -1 बाई, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है माइनस बी बाई ए, तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बाई बी, तो यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 इक्वल टू नोट ऑफ इंट्रोगेशन, और x का मान दिया है 1 माइनस ए साइन थीटा, और y का मान है b इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ नोट करेंगे कि सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि सिंस x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा और y इक्वल टू बी कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड डब्ल्यू आर टी थीटा वी गेट, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू, तो कांस्टेंट का हो गया 0 माइनस ए बाहर, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा, फिर डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, तो ये हो गया आपका बी बाहर, और कोस स्क्वायर थीटा है तो 2 कोस थीटा, यानी कोस थीटा के रेस्पेक्ट में, फिर कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे बच गया माइनस ए कोस थीटा, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस 2b कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तब इसके बाद अब हम लोग नोट कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो इक्वेशन फर्स्ट में दिया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा का मान हो गया -2b कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का मान -a कोस थीटा, तो कोस थीटा कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो 2b बाई ए इंटू साइन थीटा। तब यहाँ नोट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखेंगे, तो 2b बाई ए इंटू साइन पाई बाई 2, तो 2b बाई ए इंटू साइन पाई बाई 2 का मान 1, यानी कि 2b बाई ए, तो इसलिए जो 2b बाई ए मिला वो क्या है, तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, इक्वल टू, तो ये हो गया 2b बाई ए। तो फिर यहाँ फार्मूला लिखेंगे कि सेंस, हम लोगों को तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, सेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो इक्वल टू, तो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इसी बिंदु पर का एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये हो गया आपका -1 बाई आई 2b बाई ए, तो 2b बाई ए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -a बाई 2b,
तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फाइंड पॉइंट्स को ज्ञात करना है एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इतना इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसका नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट। तो क्वेश्चन के अनुसार ऐसे फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फिगर बता रहा हूँ कि इस कर्व का इक्वेशन जो 1 दिए है ये कर्व हो गया। इस पर वह पॉइंट ज्ञात कीजिए यानी xy ज्ञात कीजिए जिस पर का टेंजेंट जो है क्या है, तो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRTX वी गेट, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ठीक है। तो यह क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। यह क्या है, तो देयरफॉर ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। तब यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसलिए dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। तो dy/dx हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन करें तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म ज्यों का त्यों, लास्ट टर्म ज्यों का त्यों, 3 एकम 3 से 2 आ जाएगा, यानी माइनस 3x प्लस x। x कॉमन करें तो x माइनस 3, 1 कॉमन करें तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर कॉमन हो गया x माइनस 3, तो बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू मिल गया आपका 3 और माइनस 1। तो इसी x के मान को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है, यानी इक्वेशन फर्स्ट से हमें ज्ञात है कि, तो इक्वेशन फर्स्ट में दिया है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। तो यहाँ नोट करेंगे कि इफ़ x इक्वल टू, तो इफ़ x इक्वल टू कितना, तो 3 एक बार माइनस 1, तो इफ़ x इक्वल टू 3, है ना, देन y इक्वल टू, तो ये हो गया 3 का क्यू माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 आप प्लस 7, तो ये 27 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 27 आप प्लस 7 यानी माइनस 20। फिर इसके बाद लिखेंगे कि इफ़ x इक्वल टू माइनस 1 देन y इक्वल टू, तो माइनस 1 जब इसमें रखिएगा तो माइनस 1 का क्यू माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 आई हो गया माइनस 3 आप प्लस 9 आप प्लस 7, तो ये हो गया माइनस 4 9 और 7 16, है ना, प्लस 16 यानी कि हो गया 12। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो अभिष्ट बिंदु है, एक ठो मिला x में 3, तो y में हो गया माइनस 20, तो 3 या माइनस 20 और या एंड कर दीजिए, तो एंड हो गया आपका x में हो गया माइनस 1 y में 12, तो माइनस 1 12, तो यही 2 ठो हो गया पॉइंट इसका आंसर। आपको तो एक ही ठो निकालना था, बट यहाँ 2 पॉइंट मिला तो दोनों हम लोग लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ गया 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व इतना एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और इसका ग्राफ बता रहे हैं, मान लीजिए कि इसका ग्राफ हो गया इक्वेशन फर्स्ट का,
तो इस पर एक वह पॉइंट ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पर एक पॉइंट एक्स वाई ज्ञात कीजिए जिस पर का स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन है ना एक कॉर्ड के पैरेलल है। कॉर्ड यानी कि जीवा कॉर्ड ए बी के पैरेलल है। जो ए का कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ पे आपका 2 0 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया 4 4। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट। तो ये हो गया आपका dy/dx इक्वल टू, तो जिस पर पावर उसका फंक्शन, तो 2 से गुना 1 पावर छोटा और फिर इसका dc, तो x का 1 कांस्टेंट का 0। तो इसलिए यहाँ नोट कर देंगे कि यह क्या है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो गया 2 × x - 2। फिर इसके बाद नोट करेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, तो 2 पॉइंट से गुजरता है ए बी, तो इसका स्लोप का फॉर्मूला हो गया y2 - y1/x2 - x1 है ना। तो ये 4 - 0 बाई 4 - 2, तो ये हो गया 4/2 यानी कि 2। तब यहाँ नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार है ना, द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड ए बी। तो इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 2 × x - 2 और कॉर्ड ए बी का स्लोप निकाले हैं तो 2 है, तो 2 × 2 आपका कट गया। तो यहाँ पे x का मान कितना मिला, उधर जाएगा तो 1 + 2 यानी 3 हो गया। तब नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी है, तो y = x - 2 का होल स्क्वायर। तो इफ़ x = 3 देन y = तो ये हो गया 3 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि हो गया 1। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, तो x में हो गया 3 या y में 1, तो यही हो गया इसका आंसर। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में